हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग करंट अफ़ेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है और हम लोग करंट अफ़ेयर्स का और बहुत सारे लेक्चर अपने इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो ज़रूर आप लोग उसे देख लीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। जो हमारा पहला सवाल है, वो ये है कि व्हिच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड टीबी डेथ प्रेडिक्शन मॉडल इन इंडिया? भारत में टीबी मृत्यु भविष्यवाणी मॉडल को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। इस मॉडल को किसने डेवलप किया है? तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीएमआर एनआईई। उसने इस टीबी मॉडल को डेवलप किया है। पहला स्टेट पूरे इंडिया में टीबी डेथ प्रेडिक्शन मॉडल को अपनाने वाला तमिलनाडु है। ये जो टीबी डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया से होता है। ये भी कहीं-कहीं पे सवाल पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया से होता है या वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि टीबी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। वो लंग को अफ़ेक्ट करता है। किस पार्ट को अफ़ेक्ट करता है? लंग को, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। ठीक है? इंडिया टीबी को ख़त्म कर देगा, ऐसा टारगेट वो किस साल तक के लिए रखा था? 2025। ठीक है? ये सारे फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 5 जुलाई, 15 जून या 30 जून? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है? ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो बिधान चंद्र रॉय, जो फिजिशियन थे और पहले सीएम थे वेस्ट बंगाल के। इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है। ये 2025 का जो डॉक्टर्स डे है, उसका थीम क्या था? बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थीम को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश या केरला? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। ठीक है। वो न्यूज़ में क्यों था? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी प्राप्त कर लिया है। मतलब तीसरे नंबर पर है बाघ के घनत्व में। ठीक है, बाघ के जो जनसंख्या घनत्व है उसमें तीसरे नंबर पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व आ गया है। एक नंबर पे कौन है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है। दूसरे नंबर पर कौन है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इससे जुड़ा कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि असम में जो है मानस नेशनल पार्क भी असम में है, जो एक टाइगर रिजर्व है। उसके बाद नमेरी जो है, नामरी टाइगर रिजर्व, वो भी असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, मतलब एक सींग वाला जो गेंडा है उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन 2025 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? 2025 ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 10, 11, 12 या 13? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर हुआ था? जो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम है वो जर्मनी में हुआ था। एक नंबर पे कौन रहा मेडल जीतने में? सबसे टॉप पर कौन रहा? जापान, जिसने 79 मेडल जीता था। दूसरे नंबर पर चाइना रहा। इंडिया का ओवरऑल रैंक 20 रहा। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल कुल मिलाकर 12 मेडल इंडिया जीता है समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में, जो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हु लॉन्च द अदिति स्कीम फॉर एमएसएमईज? एमएसएमई के लिए अदिति योजना किसने शुरू की? मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये देखिए अदिति स्कीम का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, कहीं पूछा जा सकता है। असिस्टेंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए इसी के मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने इस अदिति स्कीम को लॉन्च किया है। क्या एम है, इसका लक्ष्य क्या है? एमएसएमई जो भी छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना। इसके लिए टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया है? 1000 करोड़। ठीक है, तो आप लोग दो बात याद रखेंगे, एक कि अदिति स्कीम जो है वो किसके लिए है? तो एमएसएमईज के लिए है। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। Which state launched India's first ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। किसके लिए ये लॉन्च किया गया है? टू टैकल इनहेरिटेड डिजीजेज, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ये ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट गुजरात सरकार ने लागू किया है। ये फोकस्ड है ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे, जनजातीय जो भी जनसंख्या है उसको ज़्यादा ये फोकस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट? भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के यकतेन विलेज जो है पैंगोंग डिस्ट्रिक्ट में, वो इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम इंडियाज 88th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? पहला ऑप्शन है आर प्रज्ञा नंदा, दूसरा ऑप्शन है हरे कृष्णा ए, तीसरा ऑप्शन है दिव्या देशमुख, चौथा ऑप्शन है अर्जुन एरिगैसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिव्या देशमुख। जी हाँ, 88th ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी हैं। जो 87th हैं वो हरि कृष्णन ए थे, जो तमिलनाडु के थे, और जो 88th है वो दिव्या देशमुख हैं, जो महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 हुआ था उसके विजेता थे गुकेश डी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन?
भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, साइबराबाद पुलिस स्टेशन, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थुनकाल पुलिस स्टेशन, जो केरला में है। इंडिया का ये पहला आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बन गया है। इसे आईएसओ सर्टिफिकेशन किसने दिया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस ने दिया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो पुलिस स्टेशन है वो अपने एक्सीलेंट वर्क, क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक कंट्रोल, इसको लेकर ये वाला पुलिस स्टेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसे आईएसओ का सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर? रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगी? पहला ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है जामनगर गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन सर्द हवा? ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसने किया? इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या एनएसजी? राइट आंसर हो जाएगा बीएसएफ। जी हाँ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो ऑपरेशन सर्द हवा को कंडक्ट किया था। कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, राजस्थान एरिया में। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी या 14 जनवरी? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। ये जो 2025 का जो नेशनल यूथ डे था उसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं कि उन्होंने जो शिकागो में शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में पार्टिसिपेट किए थे, जहाँ पे उन्होंने हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। देखिए, 16 जनवरी 2016 को जो अभी मोदी गवर्नमेंट है, जो अभी की सरकार है, उसने स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसी डेट को याद करते हुए पीएम मोदी ने 2022 से ये घोषणा किया कि हम लोग 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस? भारत के पहले आयुर्वेदिक निदान उपकरण का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नदी तरंगिनी, दूसरा है आयुर स्कैन, तीसरा है पल्स प्रो, चौथा है वेदा दियाग। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नदी तरंगिनी। ठीक है, नदी तरंगिनी। ये जो है इसे किसने डेवलप किया है? तो देखिए, एडवांस्ड एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक्स डिवाइस है। इसे अप्रूव किसने किया है? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ ने इसे अप्रूव किया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इंडिया का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस का नाम है नदी तरंगिनी। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर द हाइगेस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स?
जो सातों महाद्वीप है, उसके जो सबसे ऊंची चोटी है, उस पे चढ़ने वाली सबसे युवा महिला कौन हुई? तो इसका सबसे आंसर कौन सा होगा? चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। काम्या कार्तिकेयन, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा विजेंद्री पाल, चौथा मालावत पूर्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। जो काम्या कार्तिकेयन है वो 17 साल की उम्र की हैं, जो मुंबई से बिलोंग करती है। उन्होंने सातों कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पे चढ़ाई कंप्लीट कर लिया और ये ऐसा करने वाली यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं। देखिए, थोड़ा सा आप लोग स्टैटिक पोर्शन को भी इसको भी याद रखिएगा कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में है। यूरोप का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एल्ब्रूज, जो रशिया में है। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट कोशियोस्को, जो ऑस्ट्रेलिया में है। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट माउंट अकानकागुआ, अर्जेंटीना में है। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? माउंट डेनाली, यूएसए में है। एशिया का माउंट एवरेस्ट, नेपाल। अंटार्कटिका माउंट विल्सन, अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारे प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो बनाएं आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, आप मिस ना करें। ठीक है, हम आपके अच्छे रिज़ल्ट के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपको कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।